अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं। और लाहौर में ये देखें कि लाहौर में आया हूं तो मेरा व्लॉग चल रहा था। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये हमारा वो पालक वाला, ये व्लॉग देख रहे थे और मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ था। मेरे व्यूवर्स भी हैं और मेरे अजीज़ भी हैं। ये बच्चा मेरा भतीजा भी लगता है, भांजा भी लगता है। और इस वक्त हम इनके घर आए हुए हैं। तो शादी वाले व्लॉग काफ़ी सारे मैंने आपको दिखा दिया। आज रात का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा मैं ऐसे आपको लाहौर की थोड़ी सी सैर कराऊंगा। क्या क्या मैंने यहाँ पर हाल रोड से जाके क्या एसेसरीज खरीदी हैं, ये भी मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ लाहौर आखिरी मिनट, जहाँ पर पाकिस्तानी सिक्के जो बनते हैं, शालामार बाग के बिल्कुल साथ है। इस वक्त वहाँ पर बैठा हूँ। बस यहाँ से अभी निकल रहे हैं और बाकी जो है फिर बाद में। हाँ, अभी कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा बेटा, क्या करते हैं आप? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनर जी। कहाँ वैसे आप अब तक कोई बना के कहीं को दिए है किसी को? जी, फाइबर पे और अपवर्क पे और 99 डिजाइन वाली साइट पे, उन प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, तो कोई ऑफर भी आई है कोई कहीं से? ऑफर ऑर्डर्स आए हैं बहुत सारे। अच्छा, ऑर्डर्स हैं जी। वाह, वेरी गुड जी। अच्छा, तो आप इसमें ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या होता है? ये लोगो डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग वगैरह और फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर। अच्छा। ये एसेट्स, 3D एसेट्स वगैरह। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके हैं जी? अब्दुल्ला सैन रिज्यूम है, रिज्यूम है। अच्छा, जो सर्टिफिकेट है। अच्छा। ये है अब्दुल्ला सैन। ये इसका ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर ये काम करते हैं। और अभी इनको रिसेंटली कोरिया से उन्होंने बात की थी ना आपसे? जापान से इनके एक कोई कंपनी है, उनके जो ऑनर है, उन्होंने इनसे बात की थी कि हमें डिज़ाइनिंग करके दो। तो इसने कहा जी मेरी तो अभी एज भी नहीं हुई, मैं तो अभी छोटी उम्र का हूँ, मेरा तो आईडी कार्ड भी नहीं बना। तो जिस पर उन्होंने कहा है कि जी हम इंशाल्लाह आपको आईडी कार्ड बनने तक वेट कर लेते हैं। जैसे आप 18 के होंगे, 18+, हम आपको वीज़ा भी जारी करेंगे। ऐसे ना बेटा? जी हाँ जी। तो जापान से इनको ऑफ़र आई है और सिंगापुर से, हाँ मज़ीद भी आए हैं। मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं इस वक्त ये। चलें जी, अब मज़ीद चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं लाहौर रात का व्यू कैसे होता है। ये नहर है मुगलपुरा की और सामने जो है, और इधर मैंने नेविगेशन लगाई हुई है। ये अंडरपास आ रहे हैं इस वक्त, कलमा चौक और इचरा वाला अंडरपास है ये। सामने शेख ज़ैद अस्पताल और उसका बोर्ड लगा हुआ है। ये नीचे अंडरपास में जा रहे हैं हम।
जी तो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर घूम रहे हैं। हम जा रहे हैं जनाब, मैंने आपको बताया था पहले कि आखिरी मिनट स्टॉप से हम चले हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं सीधा ग्रीन टाउन की तरफ। और ग्रीन टाउन का और इसका जो रास्ता है तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। और हम तकरीबन कोई आधा सफ़र कर चुके हैं और इस वक्त वो बता रहा है कि जी बाकी आपके रह गए हैं कोई 15 किलोमीटर रह चुके हैं। और ये अंडरपास क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। आज रात का टाइम है, दिन का टाइम तो मैं आपको दिखा नहीं सका, लेकिन ये रात का टाइम है इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे एक मेरा कज़न बैठा है, वो मुझे बार बार कह रहा है कि जी ये आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन मैं नेविगेशन के उस पर जा रहा हूँ। ये अपनी तरफ से नए नए रास्ते बता रहा है। पहले एक जगह हाल रोड पर जाते हुए इसने मुझे रश में फंसा दिया। इतना शदीद रश था कि मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। और अभी जनाब हम ये पहुंचने वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम पहुंच रहे हैं तकरीबन, ये नंबर है कौन सा इसका अंडरपास का, कुछ 10 अंडरपास हमने क्रॉस करने हैं, जिसमें से अब देखता हूँ कि बाकी कितने बच गए हैं। होगा तकरीबन कोई 5 क्रॉस करा है, हम 5 या 6 क्रॉस करा है। बाकी अभी नंबर से पता चल जाएगा कि बाकी कितने हैं बाकी अंडरपास, क्योंकि हमने 2 नंबर से हमने टर्न लेना है। ये देखें जी, बाकी ये 3 नंबर अंडरपास हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि हम 7 अंडरपास अब क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि 10 नंबर से चले थे, अब 3 नंबर हमने क्रॉस किया है। तो जनाब ये हम जा रहे हैं इधर। लाहौर से वापसी का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मुल्तान की जानिब रवाना दवा हैं। हम जा रहे हैं जनाब अब वापस, और वापस जाकर रास्ते में कहीं रुकते हैं तो वो भी फिर आपको दिखाते हैं। और हम मुल्तान वापस जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, लाहौर से सुबह 8 बजे निकले हैं और इस वक्त हम यहाँ पर कबीर वाला पहुँच चुके हैं। तकरीबन दिन के 11 बजे है और ये 3 घंटों में हमने ये सफ़र किया है। यहाँ तक आराम से आ रहे थे 80-90-100 की स्पीड में। इस वक्त एक रेस्ट एरिया है, वहाँ पर थोड़ा सा रुक गया। इस रेस्ट एरिया पर रुके हुए हैं, ये कबीर वाला का रेस्ट एरिया है। बस बाकी इंशाल्लाह हमारा कोई 80-90 किलोमीटर बाकी है मुल्तान का रास्ता मोटरवे का। और उसके बाद बाकी जो व्लॉगिंग है वो वहाँ जाके कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह, गपशप करते हैं। बाकी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच चुके हैं। लाहौर से वापसी हो चुकी है। इस वक्त शुजाबाद अपने घर के अंदर बैठा हूँ। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो कि हम ये सारा सफ़र तकरीबन कोई 8 दिन का हमने ये टूर लाहौर का किया, जिसमें शादी के कुछ फंक्शन थे, कुछ मसरूफियत भी रही। सारा कुछ मैंने आपके साथ भी शेयर करता रहा, शादी के फंक्शन भी आपके साथ में शेयर करता रहा। तो अब यहाँ तक मेरे लाहौर के सफ़र के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल से यहाँ के व्लॉग, यहाँ के हाँ एक व्लॉग मेरा और लाहौर का आना है। वो जो एक बच्चा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा एक बच्चा वायरल हुआ था जो लाहौर कलंदर की टीम को हारने पर रोया था, और वो बच्चा मेरा कज़न का बेटा था। तो उसका मैं पूरा इंटरव्यू करके आया हूँ। उसने जिस तरह जितने सेलिब्रेट्स उसको मिले, जैसे उसको वहाँ पर लाहौर कलंदर की टीम के मालिक जो राना फवाद हैं, उसके जो बेटे हैं, उन्होंने जो उठाया था उसको, वो तमाम वीडियोस आपके साथ वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इस व्लॉग के बाद मैं अगली वो व्लॉग दूंगा, फिर उसके बाद रिदम में आ जाएंगे जैसे हमारा यहाँ पर चल रहा था सारा कुछ। तो दोस्तों, ये मैंने शॉपिंग की है जो लाहौर से
वो मैं थोड़ी सी आपको दिखा। ये एयरबड्स, एयरपोर्ट भी कहते हैं इसको। मोहिदुल शामिर, 1 मिनट। ये ट्राईपोड, ये वाला ट्राईपोड है जो मैंने ये बाहर निकाला हुआ है। और ये कॉलर माइक है तार वाले। ये एक और ट्राईपोड है। ये कॉलर माइक है। ये चीज़ें जी मैंने अपने इस्तेमाल के लिए जो ख़रीदी हैं, ये वो चीज़ें हैं जी। तो मैं बात कर रहा था इसके रेट की। ये एयरबड्स, ये ट्राईपोड्स, ये सारा कुछ मिला के ना तकरीबन कोई 8,000 रुपये में ये आया है। यानी कोई इतने ख़ास महंगे नहीं है, इंतहाई सस्ती चीज़ें मिल गई हैं। बाकी जो अभी मैंने वायरलेस जो थे अच्छे वाले, वो मैंने ख़रीदने थे माइक, तो लेकिन उस वक्त ना मुझे वो मिले नहीं। वो आ रहे थे दूसरे M9 M8, तो उनका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं था। फिर मैं वो ज़िम्मे लगा के आया हूँ। मैंने कहा जैसे ही वो अच्छे वाले आए तो वो आप मुझे भिजवा दीजिएगा। तकरीबन कोई वो बता रहे थे कोई 4-4.5 हज़ार रुपये का एक, यानी कि डबल माइक वाला। और आम जो थे वो 3,000-2,500 से 3,000 रुपये में मिल रहे थे। लेकिन उनकी आवाज़ मुझे मज़ा नहीं दे रही थी। उससे अच्छी तो मुझे ये तार वाला लगा, तो ये ज़रा सस्ते थे। अभी मैंने कहा ये काम चलाएं, तो फिर बाद में जो है वो इंशाल्लाह वो ले लेंगे। तो मज़ीद जो चीज़ें मैंने वहाँ से लाहौर से ख़रीद कर लाया हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको उसका रेट भी बता दिया। इसी दुआ के साथ आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दायमी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आपके वसीले से अल्लाह मेरे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक मुझे भी खुशियाँ अता फरमाए। अब चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।